community to live in. मेट्रो बस पर सफर करने वालों के लिए बुरी खबर, किराए में 10 रुपए का इजाफा। इतलाक 1 जुलाई से होगा। पंजाब हुकूमत ने सस्ता सफर भी महंगा कर दिया। मेट्रो बसों पर इश्तिहारात लगाकर आमदन भी हासिल की जाएगी। सालाना 9 अरब रुपए की सब्सिडी में से 1 से 1.5 अरब रुपए की कमी हो। महंगाई का नया तूफान, मेट्रो बस के किराए में 10 रुपए का इजाफा, शहरी का शदीद रद्द अमल। हुकूमत को अवाम दुश्मन हुकूमत करार दे दिया। कहते हैं हुकूमत गरीबों को सफर से भी महरूम रखना चाहती है। शहरियों का हुकूमत से किराए में इजाफा वापस लेने का मुतालिबा। किराया इनको मतलब कि बढ़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि जो गरीब अवाम है वो क्या करेगी, इतनी ज़्यादा महंगाई ऑलरेडी हो चुकी हैं। तो अगर ये भी इसमें भी हो गया तो लोग तो ट्रैवल नहीं कर पाएंगे सही तरीके से। किराया बढ़ा दिया इन्होंने, गरीब आदमी क्या करेगा। महंगाई इसने इतनी कर दी है। ये जो से दावे करते थे कि हम महंगाई कम करेंगे, ठीक है, गुर्बत बढ़ी है, घटी नहीं है। इमरान खान ने अपनी मकबूलियत वास्ते 20 की बजाय 10 रुपये किराया करना चाहिए। ये तो सरासर ऐसे लगता है कि जैसे में जो पेशावर में मेट्रो चली नहीं है, पंजाब की मेट्रो लाहौर की मेट्रो के ऊपर गुस्सा निकाल रहे हैं और यही देख रहे हैं। इसका जो ना वो जो नुकसान का कारण ना करोड़ों अरबों का, वो लाहौर की मेट्रो से पूरा करने के चक्कर में पड़े। जो लाहौरियों से पैसे वसूल करो, क्यों कि लाहौरियों ने PTI को वोट दिया और ये बड़े सिकदार हम पे आगे बैठ गए। आज पंजाब में एयर कंडीशन बस और फिजाई सफर करने वालों पर 5% टैक्स आए। मुल्की और गैर मुल्की फिजाई सफर पर भी 5% टैक्स अदा करना होगा। हज, उम्रा, सिफारतकार के सफर पर टैक्स नहीं लगेगा। नॉन AC बस पर टैक्स लागू नहीं होगा। उधर रेलवे इंतजामिया का फ्रेट ट्रेनों के किरायों में 10% इजाफे का ऐलान। किफायत शारी की दावेदार तब्दीली सरकार का कौमी खजाने पर वार। वजीर आला उस्मान बुज़दार के एक दफ्तर और घर के अखराजात साबिक वजीर आला के 7 दफातर से भी ज्यादा। तब्दीली सरकार ने अपने पहले साल में ही मुख्तस शुदा 60 करोड़ रुपए की बजाय 78 करोड़ 82 लाख रुपए खर्च कर डाले। बजट में मेट्रोपॉलिटन लाहौर मुकम्मल नजरअंदाज। शहर के लिए नए तरक्याती मंसूबों का जिक्र गोल। पुराने मंसूबों को ही नए अदाद-ओ-शुमार का जामा पहनाकर पेश करने का इंकशाफ। तरक्याती कामों के लिए कोई फंड्स नहीं रखे गए। उधर LDA की तजवीज करदा 12 अहम मंसूबों के लिए पंजाब हुकूमत की जेब तंग। तमाम मंसूबे ADP से निकालकर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के हवाले। प्रोजेक्ट में शाहकाम चौक फ्लाईओवर, स्ट्रक्चर प्लान रोड, मुल्तान रोड, डिफेंस रोड समेत दीगर मंसूबे शामिल। कहना कुछ करना कुछ, तब्दीली सरकार ने वतीरा बना लिया। पहले पब्लिक सेक्टर कंपनियों की अंधी मुखालिफत की, फिर मुख्तलिफ कंपनियों को 27 करोड़ इजाफे इनायत कर दिए। पंजाब हुकूमत आवाम को रिलीफ की जगह तकलीफ देकर हालात खराब कर रही है। टैक्स नेट में इजाफे और तमाम शोबों पर टैक्सेस से ताजिरों और आवाम के लिए मुश्किलात मजीद बढ़ेंगी। टैक्सेस की भरमार पर ताजिर बरादरी फट पड़ी। हुकूमत से इजाफी टैक्स वापस लेने का मुतालिबा। अनारकली बाजार के ताजिर टैक्सेस की भरमार पर सख्त बरहम, कहते हैं हुकूमत नए टैक्स लगाकर आवाम को मारने पर तुल गई है। हम सोच रहे थे शायद कोई बजट अच्छा आएगा, मगर जो सुन रहे थे वैसे ही बजट आया है। हालात जो है ना वो आगे से जो है ना खराबी की तरफ जा रहे हैं, लोग परेशान हैं। कोई कस्टमर नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? कि कुव्वत खरीद ही नहीं है कस्टमर के आगे। जो टैक्सेस हुकूमत ने लगा दिए हैं ना, हालांकि कपड़े वालों को और ये जो रोज़मर्रा ज़िंदगी इस्तेमाल की चीज़ों को इनको रिलीफ देना चाहिए था। और पाकिस्तान अंजुमन ताजरान खालिद परवेज ग्रुप के ताजिर रहनुमाओं का इजलास। वफाकी और सूबाई बजट में टैक्सेस की भरमार पर ताजिर फट पड़े। टैक्सेस कम न करने पर मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहिरों का ऐलान। लाहौर प्रेस क्लब में 50 रेटेड एक्सपोर्ट सेक्टर के ओहदेदारान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं हुकूमत ने बड़े एक्सपोर्ट सेक्टर्स पर टैक्स बम गिरा दिया। खान साहब सच्चे हैं, वो कहते किसी को छोड़ूंगा नहीं, गरीब अवाम को भी नहीं छोड़ा। उनके कारोबार ठप हो चुके हैं टैक्सों की वजह से, और जो सारफ है जो लेने वाला है उसकी पहुंच से हर चीज़ बाहर हो गई है।
मुल्की सियासत में अहम पेशरफ, बिलावल भुट्टो जरदारी और मरियम नवाज में टेलीफोनिक राब्ता। आज 1:30 बजे रायबंद जाती उमरा में दोपहर का खाना इकट्ठे खाएंगे। मुलाकात में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग की लीडरशिप भी शरीक होंगी। दोनों रहनुमाओं में सियासी सूरत हाल, नैब कार्रवाइयों और मुजवजा हुकूमत मुखालिफ तहरीक पर तबादला ख्याल किया जाएगा। हुकूमत ने चोरों डाकुओं को एमनेस्टी स्कीम दे दी, गरीबों मजबूरों के लिए कोई स्कीम न आई। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, ये लोग घर नहीं चला सकते, मुल्क क्या चलाएंगे। मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट में प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले विफाक सूबों के हुकूक पर डाका जन है, सबसे बड़े सूबे में नालायक वजीर आला मुसल्लत कर दिया गया है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म के ज़ाती मुआलिज का चीफ सेक्रेटरी पंजाब को खत, कहते हैं मियां नवाज शरीफ से जेल में रोजाना मुलाकात और तिब्बी मुआयने की इजाजत दी जाए। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाएं, कहीं कहीं बूंदाबांदी, गर्मी का जोर टूटने, मौसम खुशगवार होने पर शहरियों ने सुख का सांस लिया। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिश की नवीद सुना दी। बारिशों का सिलसिला आइंदा हफ्ते तक जारी रहेगा। उधर शहर में बारिश और तेज आंधी के बायस लेस्को का निजाम दरहम बरहम। माली बहरान के बावजूद पंजाब की फयासियां, शेख जैद अस्पताल विफाक के पास जा चुका। वजारत खजाना के नाअहल अफसरान ने विफाक के हवाले किए जाने के बाद भी फंड्स मुकर्रर कर दिए। अस्पताल के इंतजाम व इंसराम के लिए 3 अरब के फंड्स मुख्तस। विफाक पहले ही 5 अरब रुपए मुकर्रर कर चुका। सर्विसेज अस्पताल के रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट की तहसीन व आराइश के लिए भी फंड्स मुख्तस कर दिए गए। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ सूबे में 32 स्कीमों पर काम मुकम्मल करेगा। बजट 2019-20 में शोहदाए वतन को खिराज तहसीन। दहशतगर्दी वाकयात में शहीद होने वाले शहरियों के अहले खाना की किफालत का जिम्मा हुकूमत ने उठा लिया। खिराज शोहदा प्रोग्राम के तहत लवाहिकीन के लिए 30 करोड़ के पैकेज का ऐलान। यतीमों और बेवाओं की किफालत के लिए इकदाम किए जाएंगे। सेफ सिटी अथॉरिटी ई चालानिंग से 2.25 अरब रेवेन्यू का हदफ हासिल करने में नाकाम। रवा माली साल सिर्फ 20 करोड़ 88 लाख ही जमा किए जा सके। नए माली साल में ई चालानिंग रेवेन्यू का हदफ कम करके 55 करोड़ 67 लाख कर दिया गया। अवामी रिक्शा यूनियन का महंगाई के खिलाफ लिबर्टी चौक में एहतजाज। बजट को मुस्तरद कर दिया। हुकूमत के खिलाफ नारे, कहते हैं कहां गया वो रिलीफ जिसके वादे किए गए थे। घी सीधी उंगलियों से अब निकलता नहीं, ऐसे नहीं तो वैसे सही। जमात इस्लामी PP 160 के तहत कारकुनों का महंगे बजट के खिलाफ सर मुंडवा कर एहतजाज। रहनुमाओं ने वज़ीर आज़म इमरान खान को महंगाई का दूसरा नाम करार दे दिया। बरकी हडियारा के दर्जी का पुलिस एहलकारों के तशद्दुद पर अनोखा एहतजाज। बरकी का रिहायशी मोहम्मद इकबाल इंसाफ के हुसूल के लिए दरख्त पर चढ़ गया। सब इंस्पेक्टर इंतजार ने 8 सूट सिलाई के लिए दिए, 7 सूट सिलाई किए, 8वां ना सीने पर तशद्दुद का निशाना बना डाला। दर्जी मोहम्मद इकबाल का इल्जाम। भाटी गेट के इलाके से नामालूम शख्स की लाश बरामद। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने मुंतकिल कर दी। लाश की शनाख्त न हो सकी। पुलिस शहर में चोरी और डकैती की वारदातों को रोकने में नाकाम। नवाब टाउन के इलाके में मोटरसाइकिल चोरी की CCTV फुटेज मंजर आम पर पुलिस ताहाल मुलजिम को गिरफ्तार ना कर सकी। चंद रोज कबल पीर को कत्ल करने वाली 3 खातीन समेत 5 मुलजिम गिरफ्तार। SP इन्वेस्टिगेशन सदर राशिद हिदायत की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं 9 साला बेटे को तशद्दुद करके मौत के घाट उतारने वाले सफाक बाग को भी गिरफ्तार कर लिया गया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शरीफ फैमिली की मुश्किलात में इजाफा। गिरफ्तार फ्रंटमैन मुश्ताक चीनी वादा मुआफ गवाह बन गया। मुलजिम ने ड्यूटी जज के रूबरू हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ के लिए मनी लॉन्ड्रिंग का एतराफ कर लिया।
एहतसाब अदालत में करप्शन केस की समाअत। वजीर जंगलात पंजाब सफ्तैन खान 10 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले। सफ्तैन खान पर मनपसंद अफराद को ठेके देने के इल्जाम में मुकदमा दर्ज हुआ था। वज़ीर आला ने वजीर जंगलात का वजारत से इस्तीफा मंजूर कर लिया। जस्टिस मंजूर मलिक की जेर सदारत इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों की कारकर्दगी का जायजा इजलास। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट, जजेस और आला पुलिस अफसरान की शिरकत। रोजाना समातों, जजों और गवाहों की सिक्योरिटी का जायजा लिया गया। एडिशनल सेशन जज अमजद अली शाह का कैंप जेल का दौरा। मामूली जराइम में मुलविस 11 कैदियों को रिहा करने का हुक्म। जज अमजद अली शाह की कमसिन बच्चों के मसाइल फौरी हल करने की हिदायत। वजीर आला उस्मान बुज़दार से चौधरी परवेज इलाही की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, सियासी सूरत हाल और बजट में तजवीज़ करदा इकदामात बारे तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर पंजाब से ग्रीन ब्लॉक मार्केट के ताजिरों की वफ्द की मुलाकात। ग्रीन ब्लॉक मार्केट के मसाइल के हवाले से तबादला ख्याल। चौधरी मोहम्मद सरवर की ताजिरों को मसाइल हल करने की यकीन रहा। बजट में ज़राअत, सोशल सेक्टर और स्मॉल इंडस्ट्री को फोकस किया गया। पहली दफा ब्यूटी पार्लर पर टैक्स 16 से 5% पर लाए। बोले महरूम तबकात के लिए खुशहाली की कई स्कीमें। मुआशी हालात के सबब एहसास प्रोग्राम शुरू किया गया। वजीर खजाना पंजाब हाशिम जवाबक की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिलावल भुट्टो जरदारी की पीपल्स पार्टी रहनुमा असलम गिल के घर आमद। चेयरमैन पीपल्स पार्टी के असलम गिल से उनके भाई के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत और फातिह खान। मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो की मुलाकात अहम है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना मशहूद अहमद और मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान कहते हैं मुलाकात में अपोजिशन की आइंदा सियासी हिकमत अमली के हवाले से मुशावरत की जाएगी। ख्वाजा बरादरान से कैंप जेल में मुलाकात का दिन। साबिक सूबाई वजीर मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान, राना मशहूद, पीर अशरफ रसूल, सादिया तैमूर, रुखसाना कौसर समेत सियासी और समाजी शख्सियात मिलने पहुंचे। जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून लाहौर ख्वाजा इमरान नजीर की लीगी रहनुमा आमिर रजा के घर आमद। तीमारदारी की। कहते हैं मुस्लिम लीग नून एक खानदान और कारकुन पार्टी का असासा है। सीनियर लीगी क़यादत कैसर अमीन भट्ट की समाजी शख्सियत मलिक वाहिद मरहूम की रिहाइश का आमद। मलिक वाहिद के इंतकाल पर अहले खाना से ताज़ियत। फास्ट बॉलर मोहम्मद इरफान की पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी आमद। ऑपरेशन कमांडर तौसीफ हैदर की इदारे बारे ब्रीफिंग। क्रिकेटर मोहम्मद इरफान कहते हैं यहाँ आकर पता चला हम यूरोप से आगे जा चुके हैं। हाई वोल्टेज पाक भारत टाकरा आज होगा। मैच के लिए लाहौरियों का जोशो खरोश अरूज पर। अरकान असम्बली भी कौमी टीम का जज्बा बढ़ाने मैदान में। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का कौमी टीम के लिए खुसूसी पैगाम। डू और डाई मैच के लिए साबिक कौमी हॉकी स्टार्स फनकार बरादरी का भी नेक ख्वाहिशात का इजहार। इंशाअल्लाह कैप्टन सरफराज और मोहम्मद आमर और उनकी पूरी टीम जो है हिकमत अमली और जुर्रत से ये मैच खेलेगी और इंडिया को शिकस्त जो है देगी। हम पाकिस्तानी टीम के साथ हैं। ऑल द बेस्ट और इंशाल्लाह ताला हमारी जीत होगी। पाकिस्तान ज़रूर ये मैच जीतेगा और हम सब बहुत एक्साइटेड हैं और हमें इंतज़ार रहता है पाकिस्तान और इंडिया के मैच का। पाकिस्तान इंशाल्लाह ज़रूर जीतेगा। पाकिस्तान के क्रिकेटर्स के अंदर टैलेंट है और वो किसी एक ना एक दिन ज़रूर उभरेगा। मैच के लिए हम यही देखना चाह रहे हैं कि हमारा मुल्क पाकिस्तान जीते और हमें इस मैच का बेसब्री से इंतज़ार रहता है और इंडिया और पाकिस्तान का मैच हमेशा से ही देखने के काबिल होता है। पंजाब सरमायाकारी बोर्ड और सीचुआन चैम्बर के ज़ेरे एहतमाम सीचुआन मसनूआत की नुमाइश। सूबाई वज़ीर सनत और तिजारत मियां असलम इकबाल ने नुमाइश का इफ्तिताह किया। खाने पीने की अशिया, हलाल फूड, कॉस्मेटिक समेत दीगर मसनूआत के 17 से ज़ायद स्टॉल्स लगाए गए। पांचवीं कलर एंड कैंप 2 रोज़ा नुमाइश का एक्सपो में आगाज। नुमाइश में चीन, भारत, ताइवान समेत कई ममालिक की 200 से ज़ायद कंपनियां शरीक हुई।
और FMC इंटरनेशनल मेन स्क्वॉश चैंपियनशिप, तैयब असलम ने दानिश अतलस को शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम कर लिया। सदर पंजाब स्क्वॉश एसोसिएशन ताहिर खानजादा, कोचेस, खिलाड़ियों की बड़ी तादाद में शिरकत।